चलो फिर से सीखते हैं। पहले का जो वाला क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। जो टेस्ट नंबर 4 जो था, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो स्क्रीन में। अब इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो पूछा गया था, कंप्यूटर का जो है स्लीप मोड क्या होता है, ठीक है। तो कोई केस में टिक मारा है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। जैसे मोबाइल को तुम नहीं छुएगा, कुछ समय जाने के बाद मोबाइल का ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ होता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है स्लीप मोड बोला जाता है। मोबाइल तो ऑफ नहीं होता है। सेम कंप्यूटर भी इसी प्रकार रहेगा। सीपीयू अगर रहेगा तो उसका फैन चलते रहेगा, ठीक है। तो समझ जाएंगे कि कंप्यूटर तुम्हारा ऑन है। और ब्लैक स्क्रीन रहेगा तो उसको तुम लोग इंटर पहले मार करके देखना है। इंटर मारेगा, माउस हिलाएगा तो स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि कंप्यूटर जो है अभी स्लीप मोड में था, ठीक है। बहुत बार स्लीप मोड रहता है तो लगेगा कि कंप्यूटर ऑफ है, लेकिन सीपीयू का फैन चलते रहता है, माउस में लाइट ब्लिंक करता है, ठीक है। तो समझ जाना कि कंप्यूटर ऑन है। उसको हिलाने, उसको इंटर मारेगी, माउस को थोड़ा हिलाएगी तो कंप्यूटर चालू हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को फिर देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था, क्या स्कैनर ऑन है? कोई के बच्चा सा हमारा ऑन है। यहाँ ऑन कैसे होगा? अगर तुम्हारा स्कैनर ऑफ रहेगा, जिसे पेंट का एप्लीकेशन में देखते हैं, देखो यही तुमसे क्वेश्चन किया गया था और स्क्रीनशॉट के माध्यम से भेजा गया था। देखो अभी तुमको दिखाई दे रहा है स्कैनर, तो नाम लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग बोलेंगे स्कैनर अभी ऑफ है। ऑन जैसे ही करोगे ना तो यहाँ पर ब्लैक रंग जो है वो हाईलाइट होने लगेगा उसमें। अभी एक कलर जो रहता है तुम्हारा पावर ऑफ का है, देखना अभी इसका कलर बदल जाएगा, ठीक है। कलर बदल जाएगा तो समझ जाना कि अभी ये देखो अभी ऑन हो गया। ऑन रहने पर यहाँ लिंक आएगा, ऑफ रहेगा नहीं आएगा। तो मशीन को पहले ऑन कर लेना है, ठीक है, तब तुम स्कैन कर सकता है, अन्यथा वो स्कैन होगा ही नहीं। तो इसका आंसर होता कि अभी जो है स्कैनर ऑफ है, ठीक है। तीसरा नंबर, इसमें कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग हो रहा है? सॉफ्टवेयर पहचाने। बहुत कोई देखते हैं सॉफ्टवेयर हम पढ़ा रहे हैं वर्ड और कोई चीज खोले हुए रहता है एक्सेल, कोई मिस्टेक से खोल देता है पावर पॉइंट। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है, जैसे कि यही क्वेश्चन जो था इसी से संबंधित, मान लो हम लोग वर्ड खोल करके रखें, ठीक है। वर्ड खोलेंगे या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो है खोल करके यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यही। अब यहाँ पर अब जैसे ये डॉक्यूमेंट जो है कहाँ काम हुआ है, कौन सा एप्लीकेशन में काम हुआ है, तो हम लोग को ऊपर हेड में देखना है। देखो राइट साइड लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हम लोग बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम हुआ है, सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पर किस नाम से सेव है, तो उसी का बगल में नाम लिखा हुआ रहेगा, तो बोलेंगे कि हाँ इस नाम से सेव है। हाँ, इधर सामने भी आ सकता है वो, तो इस नाम से सेव है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये बनाया गया है डॉक्यूमेंट को, ऐसे, ठीक है। तो अंदाजी जवाब नहीं देना है। फिर से अब आगे देखते हैं। अब अगला जो दिखा रहा है, इसका आंसर होता, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ रहता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर आंसर टिक मारेंगे पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट में बनता है छोटा छोटा एनिमेशन सब। एलसीडी का ऐसा दिखने का क्या अर्थ है? एलसीडी ऐसे दिखाई देता है, कभी कभी सामान को हम लोग निकाल रहे हैं, घुसा रहे हैं, कभी कभी एलसीडी को कहीं हम झटका लगा दिए, कहीं थोड़ा ठोकर लग गया, तो ऐसे लाइनिंग आने का संभावना रहता है। बहुत बार
पुराना होने पर भी ऑटोमेटिक लाइनिंग आ जाता है, ये शिकायत सब रहता है। तो ऐसे लाइनिंग आया तो इसका अर्थ है तुमको स्क्रीन चेंज करना है, ठीक है, स्क्रीन चेंज कर दो, वो जल्दी रिपेयर होगा भी नहीं, ठीक है। इसका हम आंसर दिए हैं, स्क्रीन ठीक है, लैपटॉप का मदरबोर्ड खराब है। ये आंसर नहीं होता, नीचे वाला स्क्रीन खराब है, मदरबोर्ड या सीपीयू सही है तथा स्क्रीन बदलने की जरूरत है, स्क्रीन बदलना होगा ऐसे जब रहेगा तो, ठीक है। कभी कभी इधर दाहिने साइड से भी बनेगा लाइनिंग बीचों बीच। माय प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर कहाँ स्थित है? यहाँ पर डेस्कटॉप को इंडिकेट किया गया था, और माय प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर कहाँ स्थित है? यहाँ पर ये वाला है। तो हम इसमें पूछे इस भाग को क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि मेरा जो माय प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर जो है ये डेस्कटॉप में सेव है, ठीक है। बात करने के क्रम में कभी तुमसे कोई ये भी सुनाई देगा, डेस्कटॉप में देख तो जी माय प्रोजेक्ट का ये है, यहाँ जाना है, ठीक है, अन्यथा दूसरी जगह मिलेगा नहीं। कभी कभी बच्चा लोग को देखते हैं कहाँ फाइल रखे हो पते नहीं, तो इसे कैसे जानेगा कि तुम्हारा फाइल कहाँ पर सेव हो रहा है? खोजने परेशानी होगा, इसलिए फाइल को तुम क्या नाम से सेव कर रहे हो उसको ध्यान रखना है, कहाँ पर सेव कर रहे हो। एक लड़की सेव की पापा की परी, ऐसे वाला हाल हो जाएगा। तो ऐसे सेव करे तो तुम लोग कहीं समानालय में काम करेगा, जिसी उसी जगह पूछ दिया कौन सा फाइल का नाम है, तो पापा की परी, ये वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये सब नाम नहीं करना, कोई XYZ, कोई ABC, कोई 1 2 3 4, आदमी हंसेगा, बोलेगा ये नया खिलाड़ी आया है मार्केट में, ठीक है। तो इस सब चीज को तुम लोग ध्यान रखो, कभी अनाप शनाप नाम से सेव नहीं करो। अब ग्राहक आ गया 50 गो, किसका एक 1 2 3, किसी का 3 4 5, कैसे खोजेगा, पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत होता है नया स्टेप में, इसको ध्यान रखना, सावधानी से सेव करना है। चलो फिर से अब आगे देखते हैं। ऑफिस में काम आने वाले पेपर को कौन सा पेपर कहते हैं? कोई के इंकजेट पेपर ही मारा है, देखते हैं, ठीक है, ये वाला पेपर ही प्रयोग होता है, इसको A4 पेपर बोलते हैं। कभी दुकानदार ये भी बोल देगा कितना GSM का पेपर दे दें, तो ये जो पेपर जो रखा हुआ है ये सब तुम्हारा 70 GSM का है, ठीक है। थोड़ा GSM आगे बढ़ेंगे तो पेपर का मोटाई थोड़ा मजबूती बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये सब पेपर को हम लोग बोलते हैं A4 पेपर बोलते हैं। इंकजेट फोटो पेपर को बोलते हैं, ठीक है, कलर वलर उसमें प्रिंट करना रहता है, ठीक है। तो इंकजेट पेपर सब रहता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला देखते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कार्ट्रिज कहते हैं, देखो पीछे वहां पर रखा हुआ है लैपटॉप के ऊपर में भी, ठीक है। देखे बच्ची दो तो उसको पीछे वाला जस्ट तेरे पीछे में है, हाँ कार्ट्रिज, ये वाला को कार्ट्रिज बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे रहता है, बाजार में इसका कीमत 400-500 ले लेता है, कुछ कुछ कंपनी सबका मिलता है, ओरिजिनल अगर मिलेगा तो थोड़ा ज्यादा ले सकता है, ठीक है। तो ये जो कार्ट्रिज है तुम्हारा लेजर प्रिंटर सब में यूज होता है, इसमें काला रंग का पाउडर भर देगा, ठीक है, यहाँ पर खोल खाल करेगा, यहाँ पर कलर भर देगा, तब काला रंग मारेगा। एक बच्ची क्वेश्चन की कि सर हमको इस प्रिंटर में रंगीन मारना है, तो नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर सब आगे देखते हैं। इस आकृति का पॉइंटर क्या दर्शाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखना, यही क्वेश्चन किया गया था, इंसर्ट में चल गया शेप, ऐसे इस पॉइंटर का अर्थ हुआ कि हम शेप को बड़ा कर सकते हैं, शेप को कोना से छोटा कर सकते हैं, ठीक है, ये हुआ। ग्रीन वाला का होता है आकृति को घुमा सकते हैं, इस प्रकार से दायां बायां घुमा सकते हैं, इसका काम ये, ठीक है, इसको तुम लोग ध्यान रखना। फिर सब आगे देखते हैं, तो इसका आंसर होता आकृति को छोटा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो हम क्वेश्चन तैयार किए हैं स्क्रीनशॉट मार करके बनाया गया है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार करके पेंट में JPG बना करके क्वेश्चन का रूप दिया गया है, फोटो अटैच किया गया है,
ये सब तरीका तुम लोग को मालूम रखना होगा कि गूगल फॉर्म से कैसे फॉर्म सब बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन सब कैसे बनाया जाता है सब मालूम रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ क्या है, जब भी कंप्यूटर ऐसे दिखाई दे हम लोग श्योर हो जाएंगे तुम्हारा कंप्यूटर खुलने के लिए तैयार है, मतलब डेस्कटॉप स्क्रीन इस प्रकार का स्क्रीन खुलने के लिए तैयार है। लेकिन कभी कभी कंप्यूटर ऐसे दिख रहा है और जल्दी नहीं खुल रहा है, बहुत बार होता क्या है कि बहुत टाइमिंग ले रहा है। तो इसमें होता क्या है ना, हो ना हो तुम्हारा कंप्यूटर में इंटरनल रैम कम हो या फिर हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम दे दे, तो भी इस प्रकार का शिकायत देखने में मिलता है। स्टार्टिंग विंडो लिखेगा लेकिन बहुत लेट खुलेगा या फिर वैसे लिखते रहेगा। तो कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि फिर टाइमिंग कितना ले रहा है, और एक बार कंफर्म के लिए और एक बार ले लो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक बार चेक करेंगे हार्ड डिस्क को भी, और एक बार रैम को बदल करके देखेंगे। अगर रैम 2 GB है 4 GB लगा करके देखेंगे। जनरली 4 GB तक में तो काम अच्छा ही लगता है करने के लिए, अगर बाई चांस 2 GB तो 4 GB लगा करके देखो। फिर भी अगर तुम्हारा कंप्यूटर ऐसे स्लो चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लैपटॉप रहे या फिर कंप्यूटर रहे उसमें फालतू फालतू एप्लीकेशन को हटा देंगे। कोई कोई गेम वेम सब रख ले रहता है 4-5 गो अंदाजी, जिसको खेलता भी नहीं है, तो वो सब जगह को घेरे हुए रहता है, बहुत बार वही सब स्लो कर देगा कंप्यूटर को। और ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर स्क्रीन में वो सब वीडियो फाइल सबको नहीं रखो, ठीक है, नहीं तो वो कंप्यूटर फिर स्लो कर देगा, इसको ध्यान रखना है। तो अगर इस टाइप से हो खुलने में लेट करे, रैम एक बार चेंज करके देखेंगे। हार्ड डिस्क अगर सही है तो उस कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग कर देंगे। जो बाजार में यहाँ दुकानदार सब ले लेता है 300, कहीं कहीं 500 ले लेता है, ये सब चीज को तुम लोग हम लास्ट में सिखा देंगे कैसे फॉर्मेटिंग सब करना होता है। कितना का, आधा घंटा का ही तो खेला रहता है, उसको फॉर्मेटिंग कर देंगे, कंप्यूटर शुरुआत जैसा हो जाएगा। फिर सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल करेंगे, चालू हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो अगर तुमको मिस्त्री बोलता है नहीं इसमें 3000 लगेगा 4000 लगेगा, तो ये अगर सचेत रहना है तुमको, मेरे पास ले आना कंप्यूटर को, एक बार हम देख लेंगे अगर ऐसा पोजीशन अगर होगा तो, ठीक है। तो हार्ड डिस्क सब अगर चेंज करना रहेगा तो कितना रहता है, जनरली तुम्हारा 1000-1500 तक में तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, कोई ये बड़ा इश्यू नहीं है कंप्यूटर में, ठीक है। ये सब तुम लास्ट में फॉर्मेटिंग करेगा तो अपने से ठीक कर पाएगा, ठीक है। चलो फिर सब आगे देखते हैं। कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ बटन दबा कर ऑफ क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ कब दबाया जाता है, जब तुम्हारा कंप्यूटर हैंग कर गया। कहने का मतलब तुम्हारा कंप्यूटर माउस हिला रहे हो तो माउस एक जगह पर अस्थिर हो गया, कीबोर्ड दबा रहे हो तो कुछ किसी प्रकार का कंप्यूटर में हलचल नहीं हो रहा है, तो हम लोग 100% श्योर हो जाएंगे कि तुम्हारा कंप्यूटर जो है हैंग हो चुका है। वैसी स्थिति में हम लोग तब बटन को दबाएंगे ऑफ का और कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ करेंगे। लेकिन तुम्हारा कंप्यूटर कंडीशन में है, ठीक ठाक चल ही रहा है, अब मान लो तुम डायरेक्ट उसको दबा दिया तो तुम जो मेहनत से टाइप वाइप करके रखे हो सब गया पानी में, और फिर वो वापस वो आएगा नहीं, सबको ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत बच्चे लोग को अभी भी देखते ऑफ करो जी, तब वहीं दबाने खोजता है, ये गलत तरीका है। उसको शट डाउन करेंगे प्रॉपर तरीका से, उसका फाइल सबको सेव करेंगे पहले, तब ऑफ करना है। और बटन को बार बार दबा करके, जैसे बहुत के ऑन करने भी परेशानी होता है, कोई दबाया फिर छोड़ा फिर दबाया फिर छोड़ा, ऐसे बार बार दबाना नहीं है। एक बार दबा कर, जैसे मोबाइल ऑन कैसे करते हैं, दबा करके छोड़ देते हैं, सेम ऐसे ही लैपटॉप में भी दबा करके छोड़ दें तो सेम वैसा ही काम होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, नहीं तो बार बार करेगा तो उसका ये प्रॉब्लम दे देगा, फिर इसको ध्यान रखेंगे। या कौन सा फॉन्ट है, इसका प्रयोग कब करना है, जब हम लोग को बड़ा बड़ा लिखना रहे, जैसे विवाह गाड़ी सब देखना रोड में जो पार सब होता है, ठीक है, तो उसके आगे तुम देखना शुभ विवाह सब लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो तुम लोग ज्यादातर बच्चा लोग को देखे हैं
ज्यादातर जिसे कि हम बैनर बना बोलते हैं, तो बच्चा सब कुरुति देव में लिखता है शुभ विवाह। ठीक है, जिसे देखो यहाँ पर कुरुति देव 10 में ज्यादातर बच्चा लोग यही प्रयोग करता है। ठीक है, शुभ विवाह इस टाइप से, जिसे विवाह गाड़ी का हमको बैनर बनाना है, विवाह। ठीक है, या फिर इसको इस टाइप से कर दो। अब बच्चा सब बहुत कोई देखें इस प्रकार से बनाता है। तो इसमें तो खैर है, लेकिन इसमें जो फॉन्ट जो है ना, तुमको जो है पतला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाईलाइटेड दूर से थोड़ा ये पतला है, दूर से उतना हाईलाइटेड नहीं लगेगा इस टाइप से। एक तरीका तो एक ये है, लेकिन दूसरा तरीका ये है, इसको तुम लोग बना ही रहे हो कभी बैनर से बनाना, तो तुम लोग क्या करना, इसको सुपर हिंदी 8 लगा लेना। जिसे सुपर हिंदी 8 मोटा मोटा लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, सुपर हिंदी 8 का खोजते हैं, देखो ए सुपर हिंदी 8, ऐसे ऐसे तुम लोग को काम करना है, इसको ओके करना, ऐसे दूर से ही हाईलाइटेड दिखाई देगा। तो इस प्रकार का फॉन्ट का प्रयोग होता है किसी चीज को दूर से हाईलाइटेड देखने के लिए, जैसे कि घर के बाहर लिख देता है स्वागतम सब लिख देता है। ठीक है, दुकान का भी रामरेखा पर देखना, शंकर होटल लिख दिया, आकाश सैलून लिख दिया। ठीक है, तो कहीं पर कुछ बड़ा बड़ा मोटा मोटा लिखना रहेगा तब इसका प्रयोग करो, पतला में खराब दिखता हाईलाइट दिखबे नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो अब फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड में PRT80 प्रिंट स्क्रीन की क्या होता है, इसका प्रयोग क्या? ठीक है, प्रिंट स्क्रीन जैसे मोबाइल में हम लोग स्क्रीन शॉट मारते हैं, सेम कंप्यूटर में भी ऐसा ही स्क्रीन शॉट का बटन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर देख कीबोर्ड में दिया हुआ है प्रिंट स्क्रीन, इसको दबा दिए, अभी हम लोग के पास जो भी दिखाई दे रहा है, जैसे अभी दिखाई दे रहा है कि वो स्क्रीन में क्या चाहिए। ठीक है, हम लोग चलेंगे प्रिंट में। ठीक है, हाँ आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ, दो तो एक आदमी चेयर दो, आ जाओ। हाँ हाँ, आइए, ये ला तो भरा दो ऊपर वाला को। ठीक है, ठीक, आइए। तो यहाँ पर जैसे कि प्रिंट स्क्रीन का ये दे रहा है, इसे स्क्रीन कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्रीन शॉट का प्रयोग कब होता है, जब तुम्हारे पास जो है किसी चीज को स्क्रीन शॉट के माध्यम से भेजना रहता है। जैसे मोबाइल में तुम लोग क्या बोलता है, स्क्रीन शॉट भेजो। होगा, देखिए ऊपर में लिखा हुआ PRTSC लिखा हुआ है ऊपर में, देखिए, या किसी में प्रिंट स्क्रीन भी लिखा हुआ होगा, 100% होगा। हाँ, तो उससे स्क्रीन कॉपी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे कि एक स्क्रीन शॉट के माध्यम से करते हैं, देखिए ऐसे स्क्रीन शॉट किया गया है, तब इसको आप लोग जो है ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो था तुम्हारा, ठीक है, तो इसे प्रैक्टिकली तुम लोग को 100% मालूम होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर डिस्कशन करेंगे, उसको पेंट में पेस्ट करेंगे। देखिए अभी स्क्रीन में मेरा क्या दिखाई दे रहा है, इसे दिखाई दे रहा है, प्रिंट स्क्रीन दबा दिए, अब पेंट में चल जाएंगे, इसको हटाते हैं पहले। देखिए ऐसे पेंट एप्लीकेशन कंट्रोल भी, देखिए आ गया। तो तब ना कुछ चीज को समझा रहे हैं तो इंडिकेट करें कि हाँ हमको इसके बारे में बताओ। और जो क्वेश्चन बनाया गया है तीर वाला जो था आयताकार शेप में, वो यहीं से स्क्रीनशॉट के माध्यम से बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज प्रैक्टिकली तुम लोग को 100% मालूम रहना चाहिए। कोई के देखे क्वेश्चन में जो मार रहे हो, कोई के अंदाजी भी मारा है, लेकिन उसको तुम लोग को आइडिया रहना चाहिए, तब होगा। ठीक है, चलो फिर से अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख, क्या इस प्रिंटर में स्कैनर लगा हुआ है, ये वाला में? तो हम क्या बताएं कि जब जो भी प्रिंटर में फोटोकॉपी हो 100% उसमें स्कैनर लगा हुआ है। अभी बता रहा है कि निकला है, मतलब वहाँ स्कैनर रीड किया तब तो निकला है, मतलब हम लोग श्योर हो जाएंगे इस प्रिंटर में स्कैनर लगा हुआ है। ठीक है, और स्कैनर में क्या काम होता है, यहाँ तुम इमेज रखा तो ले आएगा कंप्यूटर में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ होता,
यदि हमें ज्यादा प्रिंट करना है तो बाजार से कौन सा प्रिंटर खरीदना होगा, ये क्वेश्चन। लेजर प्रिंटर। अब ग्राहक आ रहा है आपके पास, दिल्ली का ग्राहक आ रहा है, जो पन्ना प्रिंट आ रहा है तुमसे 300, 500, 1000, 4000, 5000, तो तुमको ये प्रिंटर रखना है, ये वाला लेजर प्रिंटर। इसका क्षमता ज्यादा रहता है। अभी अगर मान लिया जाए हम 100 पन्ना प्रिंट आउट मारे 10 मिनट में, 10 मिनट से कम में वो दे देगा। अगर इसमें करें लेजर प्रिंटर वाला में, हमको लगता है शुरुआत में तो ठीक निकालेगा, बाद में बहुत स्लो निकालता है। ये इसमें हम आंखों देखी देखे। अभी जैसे कि गायत्री सब हो गया, समलेश्वरी सब हो गया, तो लोग गौर किया होगा, बड़ा बड़ा प्रिंटर सब है, तब ना ग्राहक आया तो धड़ाक से उसको फोटोकॉपी मारा और दे दिया। नहीं तो इसमें अगर रखने मारने बोलेगा तो होगा ही नहीं, ग्राहक भाग जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रिंटर कभी तुम लोग काम कहीं भी करोगे, ये वाला रखना है, ज्यादा मारना है तब। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, रंगीन प्रिंटर में मैक्सिमम प्रिंटर में हम देखे हैं, अब तुम घर में रखा प्रिंटर, डेली या एक एक दिन में तुमको फोटोकॉपी हर हाल में करना मस्ट है, रंगीन फोटोकॉपी या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि उसके अंदर का ना कलर सूखने का दिक्कत होता है रंगीन प्रिंटर में। फिर उसके बाद कलर को रिफ्रेश करने जाना तो ठीक है, अगर तुम नहीं जाना तो तुम मिस्त्री जगह लेके जाओ, 800 रुपया का खून होगा, फिर ले लेगा 800, 1000 रुपया मिस्त्री। ठीक है, तो रंगीन प्रिंटर में तुम लोग को एक दिन या 2 दिन में तुमको रंगीन फोटोकॉपी करना ही है किसी भी हाल में, नहीं तो कलर सूख जाएगा। ठीक है, फिर वो लास्ट होते होते हेडों में नहीं तो प्रॉब्लम दे देगा, हेड गया तो समझिए प्रिंटर आपको 6000 से कम का खर्चा नहीं लेगा, 6000 तक खर्चा बैठा देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये था, जब कंप्यूटर चालू है और माउस तथा कीबोर्ड काम ना करे तो इसका क्या अर्थ है? इसका 100% अर्थ ये हो गया कि तुम्हारा कंप्यूटर हैंग कर गया है, डेड हो गया है। नहीं बोलेंगे कंप्यूटर डेड करने का मतलब जब आप ऑन बटन दबा रहे ना, जब हो ही नहीं रहा तब बोलेंगे कंप्यूटर डेड है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका जो है कंप्यूटर जो है हैंग कर गया, तो कीबोर्ड और माउस काम ही नहीं करेगा, रिस्टार्ट मारेंगे काम कर गया तो ठीक है, फिर रिस्टार्ट करेंगे, वैसे वो काम कर ही जाएगा। अगर शुरुआत में काम किया तो रिस्टार्ट करने पर काम कर ही जाएगा बार बार। लेकिन ऐसे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा देरी में अगर हो रहा है तो तुम लोग क्या करना, कंप्यूटर को जो है ना तुम लोग लास्ट में फॉर्मेटिंग कर देना। ठीक है, फॉर्मेटिंग करने में 15 से 20 आधा घंटा हार्डली मान लो ना, नहीं तो मिस्त्री लोग ले लेगा बाहर में 500 रुपया तक ले लेगा, जबकि वो आइडिया तुम लोग पास रहेगा, कोई से दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो ये था पिछला क्वेश्चन। तो इसमें 2 ही बच्चा लोग का 15x15 रहा। ठीक है, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, इसका पूरा प्रैक्टिकली तुम लोग को मालूम होना चाहिए। कहीं पर किसी को कंफ्यूजन है? आप लोग क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। ठीक है।